पहली बार आपको बता दें नूह में तबलीगी जमात का जलसा हो रहा है। इसका आयोजन किया गया है बड़े स्तर पर। यह जलसा आज से 21 अप्रैल तक यानी 3 दिनों तक चलेगा। जलसे में देश विदेश से तबलीगी जमात से जुड़े लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इसे जमात के प्रमुख मौलाना साद संबोधित करेंगे। जलसे के लिए करीब 20 एकड़ में टेंट तक लगाए गए हैं। बड़ी तैयारी की गई है, जबकि आयोजन के लिए पार्किंग, टॉयलेट और पानी का इंतजाम भी किया गया है। इसके साथ ही जलसा कमेटी ने कार्यक्रम में बिरयानी बेचने वालों को चेतावनी दी है। कमेटी ने ये कहा है कि वेज बिरयानी या फिर चिकन बिरयानी बेचने की कोशिश होनी चाहिए। अगर किसी ने बड़े पशु के मांस की बिरयानी बेची तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये दिशा निर्देश हैं। अब आपको बताते हैं जो जमात का जलसा है उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाई रहे हैं। दरअसल वक्फ कानून विवाद के बीच हरियाणा का जो नूह है वो पूरी तरह से तैयार है जलसे के लिए। तबलीगी जमात का जलसा है ये। जलसे में मौलाना हजरत साद करेंगे शिरकत। करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। जलसे में कई राज्यों के लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें कि जो आयोजक हैं जलसे की तैयारियों को लेकर उनका क्या कुछ कहना आपको सुनवाते हैं। कंट्रोलिंग की है और हमने ट्रैफिक पे की है। ट्रैफिक के लिए हमने 4 पार्किंग बनाई है। बड़ी बड़ी पार्किंग है। एक पार्किंग में 10,000 व्हीकल आराम से खड़े हो सकते हैं। उनको मैनेज करने के लिए 1,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं हमारे पास। हमने इसको सर्कुलेट किया है। जितने हमारे पास बाजार के लोग आते हैं हम उनके लिए पहले रखते हैं। पहली कंडीशन यही है कि आप वेज बिरयानी बेचें अगर बिरयानी बेचनी है तो, और अगर बिरयानी वेज नहीं बेच सकते तो मुर्गे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं। इसका मेन मकसद तो ये है कि लोग जो है इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को सही मायने पे गुजारने वाले बन जाएं। जितने भी ये नाजायज़ बातें हैं जैसे नशा करना या चोरी करना और किसी आदमी को सताना, पड़ोस में किसी आदमी को सताना, एक भाईचारा कायम करना, सारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को बुराई से रोक करके और भलाई पे लाना है। सीधे रास्ते पर आ जाए। किसी वजह से किसी मुसलमान भाई को, किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ़ ना पहुंचे। ये बातें सारी जो है हमारे हज़रत जी मौलाना साहब सबको ये बात समझाते हैं। आप देखोगे कि कितने आदमी यहाँ आएंगे, किसी किस्म की कोई किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। ये सारी बातें यहाँ समझाई जाती हैं। किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं होगा। ये सारा निज़ाम जो है अपने हिंदू भाई भी आते हैं, एक भाईचारा कायम होता है और सारी बुराइयों से रोकते हैं और भलाई पर लोगों को लाते हैं, ताकि पड़ोस में रहने वाला या कोई भी हो, XYZ कोई भी हमारा पड़ोसी हो, उसके लिए तकलीफ ना पहुँचे। तो इतने दिनों बाद ये तबलीगी जमात का इतना बड़ा जलसा हो रहा है। तैयारियां भी बड़ी की गई हैं, सुरक्षा के भी बंदोबस्त बहुत हैं। और साथ ही हमारे साथ जितेंद्र हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, इसको लेकर एक गाइडलाइंस तक जारी की गई है कि कोई भी किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, खास करके खाने के मसले पर कोई उल्लंघन की बात नहीं सामने आनी चाहिए। इसको तामील करने के लिए क्या कोई तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए पहला जो ये जलसा हुआ था नूह के अंदर वो 1941 में था और उसके बाद तबलीगी जमात का दूसरा है जलसा है। और ये देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं जलसे में। हालांकि अभी लोग खाने के लिए गए हुए हैं, तो जैसा कि आपने बोला कि बाकायदा कुछ नियम रखे गए हैं खाने को लेकर भी तबलीगी जमात की तरफ से। और इसके अलावा अगर कहें तो नियमों को पालन कराने के लिए बाकायदा तबलीगी जमात के जो वॉलंटियर्स हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं। पार्किंग से लेकर हर जगह, हर पॉइंट पर जो अंदर का इलाका है, हर जगह तबलीगी जमात के जो इंतजामिया जो कमेटी है उससे जुड़े लोग आपको यहाँ तैनात दिखाई देंगे। और बाहर की तरफ बाकायदा पुलिस प्रशासन रहेगा, लेकिन अंदर का जो पूरा इंतजाम है वो खुद इंतजामिया जो कमेटी है तबलीगी जमात की वो अपने आप संभाल रही है। और बखूबी ये देखिए किस तरीके से बाकायदा एक विशाल पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। तकरीबन 121 एकड़ के अंदर बाकायदा ये पूरा का पूरा जो आप ये देख रहे हैं पंडाल या फिर जो पूरा इंतजाम देख रहे हैं वो किया गया। और 20 एकड़ के अंदर पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोग यहां पर पहुंच चुके हैं अलग अलग राज्यों से। 150 देशों के अंदर ये पूरा संगठन फैला हुआ है। हर कई देशों से लोग यहाँ, विदेशों से भी आ रहे हैं, कई देशों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं जलसे में शामिल होने के लिए। मौलाना साद भी आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद वो बाकायदा इस जलसे को संबोधित भी करेंगे। जी, तो मौलाना साद भी पहुंच चुके हैं और देश विदेश से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। बड़ा जलसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए।